Today we will start class 10 chapter 3 pair of linear equation in two variable. ठीक है, इससे पहले कि हम क्वेश्चन स्टार्ट करें, let's learn about some basic terms which we will use for solving questions. Let's have a look. सबसे पहले क्या है लीनियर पॉलिनोमियल. हमने पिछले ही चैप्टर पॉलिनोमियल में किया है वो वाला एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हमारे पास 1 अवेलेबल हो, ठीक है, फिर उससे कम 0 से कम ना हो, तो दैट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल. ठीक है, मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन भी लिख सकता था लेकिन मैंने पॉलिनोमियल वर्ड यूज किया सो दैट के स्टूडेंट को पिछले चैप्टर के साथ कनेक्ट कर सके. ठीक है, सो व्हाट इज एक्सप्रेशन? Expression mean collection of terms, either 2 terms, 3 terms, 4 terms. लेकिन इस चैप्टर में एक्सप्रेशन में जितनी भी आपकी टर्म्स हों उन सब में वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ठीक है, अब उससे पहले इक्वेशन क्या है? जब हम इक्वेट करें किसी कांस्टेंट को किसी एक्सप्रेशन के साथ, जैसे मैंने लिखा 3x + 5, ये मेरा एक्सप्रेशन है, इसको मैंने इक्वेट किया कांस्टेंट के साथ. अब 0 भी कांस्टेंट है, कोई भी नंबर ले लो वो भी कांस्टेंट है, लेकिन जनरली इस चैप्टर में हमारे पास = 0 होगा. ठीक है, लेकिन अगर हम इसको कांस्टेंट के इक्वेट करते हैं तो भी वो इक्वेशन है. ठीक है, बाद में वो ऐसे सॉल्व हो जाएगा 3x + 5 - 6 = 0 और वो बन जाएगा 3x - 1 = 0. ठीक है, मीन्स इसको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन है ये भी इक्वेशन. नाउ नेक्स्ट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ठीक है, यहाँ पे मैंने 3x + 5 = 5 लिखा, ये मेरी इक्वेशन है. इक्वेशन मीन कोई एक्सप्रेशन इक्वेट है किसी कांस्टेंट के साथ, तो ये मेरा हो गया लीनियर इक्वेशन. ठीक है, अब इस इक्वेशन में x की पावर 1 है. ठीक है, सो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. इसमें क्या होगा, अपने पास 2 वेरिएबल्स होंगे. ठीक है, कांस्टेंट या तो इधर हो या इधर हो. ठीक है, लेकिन कांस्टेंट होना चाहिए, 2 वेरिएबल्स हो, x और y दोनों डिफरेंट है और दोनों की पावर 1 है. कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था. ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. ठीक है, तो पेयर का मीन इसमें ऐसी इक्वेशंस 2 दे रखी होंगी. ठीक है, इनको हम कहेंगे पेयर. पेयर जैसे आप कह रहे पेयर ऑफ शूज, शूज का पेयर, उसमें 2, ठीक है, शूज आ जाते हैं लेफ्ट और राइट. तो अब पेयर ऑफ लीनियर की स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होगी? ax + by + c = 0. ठीक है, यहाँ पे x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, b साथ में कॉफिशिएंट है y का, a कॉफिशिएंट है x का, और यहाँ पे c है कांस्टेंट = 0. तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया. लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक भी 0 हो जाता है तो ये इन 2 वेरिएबल में नहीं रहेगी, क्योंकि अगर मैंने लिखा 0x + by + c, तो यहाँ पे x 0 है. ठीक है, तो ये होगी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल विच इज रॉन्ग. सो ऑलवेज x और y के कोफिशिएंट 0 नहीं होने चाहिए और फुल चैप्टर में नहीं होंगे. ठीक है, कांस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इट्स डजेंट मैटर, इट विल नॉट अफेक्ट योर इक्वेशंस. Let us understand it by taking an example. I have taken 2x + 3y = 5. ठीक है, अब x = 1 और y = 1 इसमें सब्सटीट्यूट करना है. सब्सटीट्यूट किस में करेंगे? दिस पोर्शन इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड राइट हैंड साइड. ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज हम लेफ्ट हैंड साइड में सब्सटीट्यूट करेंगे. अगर आपकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करने पे राइट हैंड साइड वाली आती है तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन. लेट अस चेक. तो लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने लिया 2x + 3y. ठीक है, अब x को सब्सटीट्यूट करना है 1, y को सब्सटीट्यूट करना है 1. ठीक है, तो
2 1 द 2, 3 1 द 3, तो 2 प्लस 3 आ गया 5, which is equal to right hand side. So we will say x equal to 1, y is equal to 1 is a solution of this polynomial, or we say that a linear equation. ठीक है, we can't use word polynomial. Now let us check one more. At x equal to 1 and y equal to 7 is the solution of this. So x is equal to 1, y is equal to 7. After substituting 2 1 the 2, 3 into 7 21, which is equivalent to 23. But we require 5. So लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, और x इक्वल टू 1 लिखेंगे, y इक्वल टू 7 इज नॉट सोल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y इक्वल टू 5. तो यहां पे हम ध्यान रखेंगे, एवरी सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज अ पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग इट. ठीक है, मीन्स क्या है, जैसे मैंने सोल्यूशन लिखा x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 7, ये अपना सोल्यूशन है. अगर कोई, जैसे ये इक्वेशन है, इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो वो लाइन बनेगा. ठीक है, तो ये जो पॉइंट है वो ग्राफ पे किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा. ठीक है, तो ये अपना पॉइंट इंपॉर्टेंट है, केप्ट इन माइंड. सो सेकंड नोट करने की बात यह है कि अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है, जो भी है, इज रिप्रेजेंटिंग लाइन ऑन ग्राफ. ठीक है, अगर आपकी वो लीनियर इक्वेशन है तो वो हमेशा आपको ग्राफ देगी. ठीक है, ग्राफ पे लाइन देगी, आई मीन टू से. ठीक है, तो ax प्लस बी वाई इक्वल टू प्लस सी इक्वल टू 0 always give you a straight line when you draw on graph. We will discuss later on in the exercise how to draw lines on graph and how to get the points to draw on graph. But we will discuss it later on. The general form of linear equation in two variable. ठीक है, तो जनरल फॉर्म क्या होगी अपनी, ax1 by1 प्लस c1 इक्वल टू 0, और ax2 प्लस by2 प्लस c2 इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशंस में, ये हमें हर क्वेश्चन में ऐसी 2 इक्वेशंस का सेट होगा. दैट इज वाई द चैप्टर्स नेम इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. आई होप अप टू हियर यू विल बी क्लियर्ड ऑल द थिंग. लेकिन मैंने कुछ चीजें जो हमने क्लास 9th में सीखी थी उसको भी मैं कवर कर रहा हूं यहाँ पे, सो दैट यू विल यूज दैट ऑल्सो. अगर अपने पास कोई भी 2 लाइंस हैं प्लेन के अंदर, प्लेन मीन जैसे ये नोटबुक की सतह है, दैट इज कॉल्ड प्लेन. ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग 3 पॉसिबिलिटीज कैन हैपन. अगर आपके पास 2 लाइंस हैं तो या तो वो दोनों लाइन एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगी, दैट इज वाई द फर्स्ट केस इज द 2 लाइंस विल इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट. सेकंड केस क्या है कि वो दोनों लाइन या तो पैरेलल होंगी. ठीक है, पैरेलल मीन नॉट इंटरसेक्टिंग एट एनी वन पॉइंट. थर्ड क्या हमें ध्यान रखना है, या तो अगर 2 लाइंस हैं तो एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर होगी. सो वी आर यूजिंग फॉर इट कोइंसिडेंट वर्ड. तो आइए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज. यहां तक जितने भी कॉन्सेप्ट थे एक्सरसाइज के रिगार्डिंग आई हैव क्लियर्ड. अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, प्लीज वॉच द वीडियो अगेन एंड देन स्टार्ट एक्सरसाइज. लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 3.1.